आज नॉवल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है टेस्ट ऑफ द अर्बर्बल्स। इसको लिखा है थॉमस हार्डी ने। थॉमस हार्डी के बारे में आपको बताऊँ तो इनका जन्म हुआ था 2 जून 1840 को इंग्लैंड में, और ये बाय प्रोफेशन नॉवलिस्ट थे। बहुत अच्छी पोएम्स लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इनकी शादी हुई थी 1884 में एमा गिफर्ड से। और इनके जो नॉवेल्स और पोएम्स की मेनली जो थीम्स रहती थी वो ये रहती थी कि इंसान अपने पैशन में और दुनिया के सर्कमस्टेंसेस, जो सिचुएशंस है, प्रॉब्लम्स है, उसमें फंस जाता है और वो कैसे उस सिचुएशन को डील करता है, ये सब उनकी नॉवेल्स और पोएम्स की थीम रहती थी मेन। और रोमांस इनके जो भी ये लिखते थे उस चीज़ का पार्ट रहता है, चाहे वो पोएम कहिए, चाहे नॉवेल्स कहिए, चाहे शॉर्ट स्टोरीज कहिए, रोमांस इनके हर चीज़ में रहता था, इंक्लूड होता था कहीं ना कहीं। और ये विलियम वर्डवर्थ से काफ़ी इंस्पायर्ड थे और इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स, नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं। इनकी टेस्ट ऑफ द अर्बर्बल्स इनका एक मास्टरपीस है और इनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1928 में इंग्लैंड में। तो आई होप आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अब जो टेस्ट ऑफ द अर्बर्बल्स नॉवल है, इसके बारे में बताऊँ आपको, ये बहुत ही अच्छी नॉवल है अगर कोई इसको ध्यान से समझे, और बहुत इंटरेस्टिंग है। इमोशनल तो ये काफ़ी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेस्ट ऑफ द अर्बर्बल्स लिखी गई थी 1889 में, बट इसको पब्लिश होने में लग गए 2 साल, क्योंकि बीच में ये पब्लिशर्स ने मना कर दिया था कि वो इसे पब्लिश नहीं करना चाह रहे हैं। फिर थक हार कर थॉमस हार्डी ने इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए, इसको एडिट किया, फिर इसको फाइनली 2 साल बाद पब्लिश किया गया 1891 में। और ये टेस्ट ऑफ द अर्बर्बल्स एक लड़की के ऊपर है। टेस नॉवल पूरा जो है उसमें एक 16 साल की लड़की है जो स्टार्टिंग से नॉवल होती है। वो लड़की बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है। मासूम होने की वजह से ही लोगों ने उसका काफ़ी फ़ायदा उठाया है, बहुत इनोसेंट है। और वो मैच्योर भी होती गई है धीरे धीरे जैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ती गई है। तो टेस के बारे में मैं आपको नॉवल के एंड में उसका पूरा कैरेक्टर स्केच बता दूँगी। अभी नॉवल स्टार्ट करती हूँ। तो 16 साल की लड़की टेस, वो रहती है अपनी फैमिली के साथ, जो फैमिली बहुत गरीब है, कॉटेज में रहते हैं, वो एक झोंपड़े में रहते हैं। और उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा हैं, उसके भाई बहन हैं। उसके पापा की एज होती जा रही है और वो ड्रिंक करने लगे हैं। तो टेस को ये चीज़ अफेक्ट करने लगी है कि अब उनकी एज हो रही है और वो सबसे बड़ी बेटी है अपने घर की। तो उसको लगता है कि उसको अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेनी चाहिए अपने घर की, ताकि वो अपने घर का खर्च चला पाए, क्योंकि उसके पापा ड्रिंक भी करने लगे और एज उनकी काफ़ी होने लगी है। टेस की मदर की बात करें, वो काफ़ी सेल्फिश इंसान है, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। टेस की एक छोटी बहन है लीज़ा लू, वो बहुत इनोसेंट है। तो अब होता क्या है, जैसे ही टेस के फादर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले से ही करते थे बट उनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो गाड़ी वाले को भी आना है। तो जब उसके डैड की ड्रिंक करने की लत लग जाती है तो वो टेस को समझ आता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। 16 साल की उम्र में वो सोचती है अपने घर के लिए ब्रेड और बटर अर्न करना शुरू करे। तो वो अपने छोटे भाई के साथ जाती है हॉर्स पर। उनका जो कमाने का साधन होता है वो एक हॉर्स ही था, तो वो उसे लेकर जाती है कहीं पे जॉब ढूंढने के लिए। बट टेस की लापरवाही की वजह से वो हॉर्स मर जाता है। टेस इस चीज़ के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार मानती है बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर जो गिल्ट की भावना होती है वो भर जाती है। अब वो सोचती है अब तो पूरा घर मुझे ही चलाना होगा, जो हमारे ब्रेड और बटर अर्न करने का एक साधन था वो हॉर्स, वो भी मेरी वजह से मर गया। तो वो गिल्ट में चली जाती है। फिर उसके पेरेंट उसे भेजते हैं एक फार्म हाउस पर जो टर्बेविल्स के नाम से मशहूर है, काफ़ी पैसे वाले हैं वो लोग। तो उसके फादर उसे भेजते हैं, मम्मी पापा, कि तुम वहाँ काम करने जाओ, देखो वहाँ जाकर तुम्हें काम मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। अब टर्बेविल्स क्या है, ये काफ़ी अच्छे, ज़्यादा फेमस हाई सोसाइटी के लोग माने जाते थे उस टाइम में। और आप मानेंगे कि जहाँ पर टेस को भेजा गया है टर्बेविल्स का, जो मशहूर है टर्बेविल्स के नाम से, असलियत में वो टर्बेविल्स नहीं हैं, वो स्टोप्स हैं। मतलब वो ऐसी नॉर्मल कम्युनिटी है, वो हाई क्लास लोग नहीं हैं। वो नेम चेंज करके रहते हैं। वो अमीर ज़रूर है बट वो हाई क्लास जो उस टाइम में अकॉर्डिंग था वो नहीं है। तो टेस टर्बेविल्स में जाती है तो उसकी एक बंदे से मुलाकात होती है, उसका नाम है एलेक।
एलेक एक बहुत ही बिगड़ैल, स्मोकर और बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, जैसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। उससे उसकी मुलाकात होती है तो टेस को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो कैसा इंसान है। एलेक सोचता है कि यार बड़ी सुंदर लड़की है, तो वो सोचता है कि मैं इसे फंसा लूँ। बेसिकली उसके दिमाग में यही चलता है। तो वो एलेक उसके टेस के पास जाता है और पूछता है उससे उसके बारे में। तो वो बताती है कि वो जॉब के लिए आई है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो एलेक उसे कहता है कि टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब वो ऐसी बातें करता है। तो टेस थोड़ा अनकम्फर्टेबल होने लगती है। तो वो क्या करता है, उसको ज़बरदस्ती कहता है आओ मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। तो उसको इंटरेस्ट नहीं होता है, टेस को कहती है नहीं मुझे जल्दी जाना है घर। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो उसे ज़बरदस्ती करता है, उसे अपना गार्डन दिखाता है जिसमें टेस का इंटरेस्ट नहीं होता है एलेक के बिहेवियर की वजह से। फिर वो उसको कुछ फ्रूट्स देता है और साथ में रोज़ेस भी देता है। तो टेस वहाँ से जल्द निकलना चाहती है क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रही थी उसकी प्रेजेंस में, एलेक के प्रेजेंस में। अब जैसे वो घर पहुँचती है, घर पहुँचने से पहले ही उसको पता चलता है कि उसके पहुँचने से पहले ही एक लेटर, जॉब लेटर उसके घर आ चुका है कि उसकी जॉब लग गई है डबलवेल्स के यहाँ गार्डनिंग की। अब क्या होता है, टेस को तो अनकम्फर्टेबल फ़ील हो रही होती है, वो मना कर देती है, सोचती है अपनी माँ से। बट उसकी माँ कहती है, वो टेस कहती है कि मैं और कहीं जॉब देख लूँगी बट मैं यहाँ नहीं करना चाहती। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें यहीं पे करनी चाहिए और ये बहुत ही पैसे वाले लोग हैं और वहाँ पे एक लड़का भी है एलेक, मैंने सुना है वो उसकी शादी के लिए देख रहे हैं और अगर तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाए तो सबसे अच्छी बात होगी और हमारा इससे बहुत भला होगा। तो वो इमोशनली ब्लैकमेल करती है, उसकी बात को इग्नोर करती है, टेस की बात को, और टेस को मजबूरन वहाँ पर जाना पड़ता है जॉब के लिए। अब जब टेस वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है एलेक की जो माँ है वो ब्लाइंड है। अब उसको लगता है कि ये मेरे लिए एक फ़ीमेल यहाँ पर जो थी, मैं मतलब जिन पे ट्रस्ट कर सकती थी वो भी ब्लाइंड है, तो वो और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है। बट धीरे धीरे टाइम गुजरता है, वो धीरे धीरे वहाँ पे एडजस्ट हो रही होती है और एलेक भी अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखता है क्योंकि उसने प्लान कुछ और कर रखा था आगे। अब होता क्या था, सैटरडे संडे में वहाँ पे एक ट्रेडिशन मान लीजिए, वहाँ पे कंपलसरी और एंटरटेनमेंट की पर्पज़ से भी सबको जाना होता था, क्लब्स में लोग जाते थे शौक से, और वुमेंस क्लब में जाती थी टेस। तो एक बार क्या होता है, टेस की एक औरत से बहस हो जाती है, मतलब वो टेस की गलती नहीं होती बट वो औरत उस पर सुनाने लगती है। तो टेस कुछ बोल भी नहीं पाती, तो फिर एलेक आता है, उसकी साइड लेता है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसने अपना आगे का फ़ायदा सोच रखा होता है। टेस के लिए स्टैंड लेता है अपने फ़ायदे के लिए और उसको लेकर जाता है, कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो तो टेस सोचती है हाँ कि मुझे घर जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया मैं अपने घर से नहीं मिली हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो टेस उसकी बात मान जाती है और उसके साथ चल देती है। वो घोड़े पर बिठाकर उसको लेके जा रहा होता है और रात का समय हो ही रहा होता है। तो जैसे वो उसको ले जा रहा होता है ना, बहुत तेज़ घोड़े दौड़ा रहा होता है, उससे टेस को पता भी नहीं चलता वो कौन से रास्ते से जा रहे हैं और अंधेरा वैसे ही होने लगता है और वो उसको जंगल में ले जाता है और फिर टेस का वहाँ पे मिसयूज़ करता है। टेस कुछ बोल भी नहीं पाती है और ये फेज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट फेज़ में दिखाते हैं टेस एक बच्चे को जन्म देती है और टेस का बच्चा बीमार होता है, मतलब वो अच्छी हेल्थ कंडीशन में नहीं होता, तो उसकी मौत हो जाती है कुछ दिन के बाद। और जब टेस के बच्चे की मौत होती है वो दुखी हो जाती है, उसको दफनाने के लिए जाती है, बट जो वहाँ पे दफनाने वाले होते हैं वो उसे सीधा मना कर देते हैं कि तुमने पाप किया है और तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई हो, बच्चे को जन्म दिया, तो हम तुम्हें यहाँ पे दफनाने नहीं देंगे। टेस को ये सब बहुत बुरा लगता है और उसको मजबूरन अपने बच्चे को वहाँ दफनाना पड़ता है जहाँ पे क्रिमिनल्स, गुंडों वगैरह को दफनाया जाता था। तो ये चीज़ उसको बहुत बुरी। नेक्स्ट फेज़ में दिखाते हैं टेस दोबारा से काम करने के लिए जाती है, मूव ऑन करने की कोशिश करती है। वो एक मिल्क फार्म पे लग जाती है एज अ मिल्क मेड। तो वहाँ वो काम करने लगती है, बहुत मेहनती होती है वो। और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम है एंजल ग्लेयर। एंजल ग्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है टेस को, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके काम करने के तरीके की वजह से, और बहुत मेहनती होती है। तो एंजल क्लेयर को बहुत अच्छी लगने लगती है, उसको प्रपोज़ करता है बट वो मना करती है। उसको कई बार प्रपोज़ करता है बट वो एक्सेप्ट नहीं करती है और वो उसके पीछे पड़ जाता है प्रपोज़ करने के लिए। अच्छे वे में पीछे पड़ता है, मतलब ज़बरदस्ती वाला नहीं बट कन्विंसिंग वे में।
तो वो फाइनली हाँ कर देती है शादी के लिए, बट उसका मन नहीं मानता। वो चाहती है कि मैं जो भी मेरा पास था मैं ये उसे बताना चाहती हूँ। तो वो क्या करती है, एक लेटर पे अपने पास के बारे में सारा कन्फेस करके लिख देती है और एंजल क्लेयर के घर के बाहर से डोर के नीचे से डाल देती है। अब उनकी शादी के लिए वो हाँ कर चुकी है, शादी उनकी हो जाती है, तो उसको खुशी होती है कि उसने अपना सारा पास अपने हस्बैंड को बता दिया। अब वो पास उसको बता चुकी, तो क्या है, जैसे ही वो घर में जाती है अंदर, वो देखती है डोर मैट के नीचे उसका वही लेटर पड़ा है। तो एंजल क्लेयर उसे पढ़ नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही टेस ने वो लेटर डाला बाहर से, वो डोर मैट के नीचे चला गया और एंजल क्लेयर के हाथ नहीं लग पाया। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि मैं कैसे बताऊँ, ये मुझे बताना ज़रूरी है। तो फिर शादी के कुछ टाइम बाद एंजल क्लेयर उससे बताता है कि उसका अफेयर किसी औरत से था पहले। तो टेस को थोड़ा रिलीफ लगता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है उस बात को, उसके कन्फेशन को। फिर उसे बताती है अपने पास्ट के बारे में। तो जैसे ही पास्ट के बारे में पता चलता है, उसके रिएक्शंस एकदम बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं एंजल क्लेयर के। वो कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, शादी के से पहले। तो वो सब बताती है, बट वो उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। तो वो कहती है कि प्लीज़, मैं तुम्हें रोकना तो नहीं चाहती, बट क्या मुझे इतना हक है कि मैं तुम्हें लेटर्स के थ्रू मैं तुमसे कनेक्ट रहूँ। तो वो कहता है हाँ हाँ, बट तुम मुझे लेटर्स तभी लिखोगी अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो या फिर तुम बीमार हो, उसके अलावा मैं तुमसे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता। तो ये कह के एंजल क्लेयर ब्राज़ील के लिए निकल जाता है और टेस रोती रह जाती है। और फिर से वो काम करना स्टार्ट कर देती है दूसरी जगह पर। बट वो नई जगह पे काम करती है ना, तो अब अपना फेस ढक के रखती, ताकि कोई उसको उसके लुक्स की वजह से अट्रैक्ट ना हो, कोई उसे कॉम्प्लीमेंट ना दे। और वो काफ़ी मेहनती थी, सर्दियों के टाइम में भी पूरा पूरा दिन लगी रहती थी। तो एक बार क्या होता है, उसका हस्बैंड छोड़ के जा चुका होता है ब्राज़ील। एंजल क्लेयर ब्राज़ील चला जाता है, तो वो सोचती है कि उसको उससे मिलना चाहिए, उसके घर वालों से बात करनी चाहिए एटलीस्ट। तो वो उसके घर वालों के पास जा रही होती है जैसे, तो बताओ वो सुनती है साइड में कि उसके जो एंजल क्लेयर के 2 भाई होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं एंजल क्लेयर अपने भाई और उसकी बीवी टेस के बारे में, कि इनकी बहुत बेकार मैरिज थी और पता नहीं इन्होंने शादी क्यों करी, ये सब उसकी ना बुराइयां कर रहे होते हैं। तो टेस वहीं रुक जाती है, वो बात करना जाने वाली होती है, बट वो नहीं जाती, वो वापस आने लगती है। फिर उसे वापस आते हुए रास्ते में कौन दिखता है, वही एलेक। वो सर्मन्स दे रहा होता है, भाषण और मतलब टीचिंग अच्छी दे रहा होता है क्रिश्चियनिटी के ऊपर वहाँ पर। तो वो उसे देखती है और ना उसमें नोटिस करती है, वो थोड़ा चेंज लग रहा है उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके देखने के तरीके में, बात करने के तरीके में, उसको चेंज ऑब्ज़र्व करती है। बट वो चुपके से वहाँ से जाने लगती है। बट एलेक उसको रोकता है, कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। एलेक कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, बट टेस मना करती है, उससे कोई बात नहीं करना चाहती, वापस अपने घर आ जाती है। अब क्या होता है, उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, टेस की मदर की, और उसके पापा की तबीयत तो पहले से ही ख़राब चल रही होती है। तो उसके पापा की हो जाती है डेथ। अब A to Z बर्डन आ गया है टेस के ऊपर घर का। तो फिर इसी बीच एलेक आके उसको प्रपोज़ करता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो कहती है अब मैं तुमसे नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड एंजल क्लेयर से प्यार करती हूँ। तो कहता है कि एंजल क्लेयर अब तुम्हें छोड़ के जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा, बट तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें एक घर मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी फैमिली पल पाएगी अच्छे से। और वो फैमिली का फिर वही सोच के वो फिर से उससे एक्सेप्ट कर लेती है एलेक का प्रपोज़ल शादी का। हाँ, अब आता है प्लॉट में ट्विस्ट ये होता है कि टेस का हस्बैंड एंजल क्लेयर, उसकी गलती एंजल को रियलाइज़ होती है कि उसने गलत किया, और वो वापस आता है टेस के पास उसे ढूंढते, बट टेस उसे कहीं नहीं मिलती। तो फिर वो एलेक के पास जाता है, वो जहाँ पर टेस उसको मिल जाती है। वो टेस इतनी सुंदर लग रही होती है, उसकी शादी होने वाली होती है, बहुत सुंदर और ज्वेलरी से सजी हुई अच्छी, बहुत सुंदर लगती है उसको। फिर वो उसको बोलता है कि प्लीज़ शादी मत करो इस इंसान से, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे साथ चलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत। और टेस को ये चीज़ जब वो देखती है कि उसका हस्बैंड वापस आ गया है, तो उसे खुशी भी होती है बट बुरा भी लगता है, क्योंकि उसका पास्ट मतलब वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी मजबूरी में, बट उसका पास्ट उसे फिर से दिख गया। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बहुत दुखी होती है।
फिर वो उसे बोल देती है अपने हस्बैंड को कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तो फिर एंजल क्लेयर बहुत दुखी और भारी मन से वहाँ से चल देता है। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद टेस वहाँ से भागती हुई आती है। और ये सारा सीन कौन देख रही होती है, वहाँ की लैंडलेडी मिसेस ब्रुक, वो ये सारा सीन देख रही होती है। तो वो देखती है कि जब वहाँ से टेस भागते हुए आई है, उसकी ड्रेस पे खून लगा हुआ है। तो वो भागकर अंदर जाती है एलेक के रूम में। वो देखती है कि एलेक को मार दिया है चाकू से, खंजर से ड्रैग करके उसकी बॉडी में। और जब वहाँ से टेस ही थी वहाँ पे मौजूद, तो उसको समझ आता है टेस इसको मार कर भागी है। वो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करती है। टेस वहाँ से भागती है, एंजल क्लेयर के पास पहुँचती है, उसको सब कुछ बताती है। तो एंजल क्लेयर कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। वो वहाँ से कहीं और के लिए निकल जाते हैं, बहुत दिन तक चलते रहते हैं और वो एक जगह रुकते हैं। तो फिर वहाँ पर शांत थोड़ा आराम करते हैं। और फिर टेस उसको कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी बहन लीज़ा लू से शादी कर लेना। और वो टेस इसलिए ऐसा कह रही होती है क्योंकि उसको पता होता है कि उसके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं जीने के, तो इसीलिए वो ऐसा बोलती है। बट जैसे ही वो नेक्स्ट मोमेंट सो जाते हैं और फिर जब सुबह उसकी आँख खुलती है दोनों की, वो देखते हैं पुलिस वाले उनके साइड में खड़े हैं और टेस को अरेस्ट कर लेते हैं। टेस को अरेस्ट कर लिया जाता है, वो उसको जेल में डाल देते हैं। फिर टेस का हस्बैंड एंजल क्लेयर और उसकी बहन लिज़ा लू, जिससे शादी करने को कहा है टेस ने अपने हस्बैंड को, वो जेल के बाहर उसको देख रहे हैं बाहर से। और फिर एक ब्लैक फ्लैग रेज होता है, उसका मतलब है कि टेस को फांसी की सज़ा मिलने वाली है। और ये नावल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और अगर मैं टेस के कैरेक्टर स्केच के बारे में बात करूँ तो वो काफ़ी इमोशनल है और फैमिली ओरिएंटेड है और बहुत इनोसेंट थी। और फैमिली ओरिएंटेड थी तो उसने जो भी आज सारे स्टेप्स लिए अपनी फैमिली के लिए लिए। उसने डर्बी बिल्स में काम करना का ऑफ़र एक्सेप्ट किया सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। उसकी माँ सेल्फिश थी जो ज़बरदस्ती उसे काम करने के लिए भेजा सिर्फ पैसों के लिए, जबकि वो नहीं जाना चाह रही थी। और उसके इमोशंस को जानने की उसने ज़रूरत भी नहीं की उसकी मदर ने, तो वो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड थी। उसकी टेस की मदर काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड थी। एलेक बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड थी। और टेस की लाइफ में जो भी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एलेक की वजह से आई हैं। उसने उसे परेशान किया, उसको ह्यूमिलिएट किया, असॉल्ट किया। और टेस काफ़ी ऑनेस्ट थी, लॉयल थी अपने हस्बैंड के लिए, तभी उसने उसको सब कुछ कन्फेस किया और वापस उसके पास आ गई। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमन भी है, उसने अपना बदला लिया। उसके साथ जो भी सब गलत हुआ फाइनली उसने उससे बदला लिया। एलेक को इस चीज़ की सज़ा काफ़ी पहले ही मिल जानी चाहिए थी, बट लेट हुआ, बट कोई नहीं, बट उसको उसकी सज़ा मिली। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा आपको नरेशन कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो पाए जिनको इस चैप्टर की ज़रूरत है। थैंक यू।